हाँ जी बच्चों, नीट 2021 फिजिक्स के सॉल्यूशन हम कर रहे थे। सेक्शन ए हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं फर्स्ट पार्ट के, तो उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई थिंक सभी लोग पहले की तरह मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की हाइट से क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप करा एंड रिबाउंड इट एट द सेम हाइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स निकालना है। देखो बच्चों, एक बॉल को ना ऐसे ड्रॉप किया है, कितनी हाइट से? 10 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप किया है ऊपर से। ठीक है, ये 10 मीटर की हाइट है और उसके बाद रिबाउंड होके ये कितना जा रहा है, सेम हाइट पे वापस 10 मीटर की हाइट पे ये वापस चला जा रहा है। ठीक है। ओके, बॉल हमें इम्पल्स निकालना है। बॉल का मास कितना बच्चों? बॉल का मास है आपका, मास आपको दे रखा है 0.15 kg। वन, हाँ ठीक है, इतना दे रखा है। आपको इम्पल्स निकालना है। देखो बेटा, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी m इंटू क्या होगा, डेल्टा v होगा भाई, इम्पल्स। ठीक है। मास कितना है आपका? मास है बेटा 0.15। ठीक है। और डेल्टा v, डेल्टा मतलब v2 माइनस v1 हो जाएगा आपका। ओके, चेंज इन वेलोसिटी आपकी तो कितना है भाई? आपका जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 0.15। ओके, और वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है भाई? वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई, वेलोसिटी तो पता नहीं है ना हमें। तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इजकल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है ये, हाइट निकालने का, वेलोसिटी निकालने का। 2g की वैल्यू आप कितनी, यहाँ पे 10 10 बोल रखा है तो 10 ले लीजिए। h कितना बेटा? 10, तो रूट 200 आ जाएगा। समझ के, रूट 200 कितना होगा बेटा? 10√2 होगा। ठीक है। अच्छा, जब ये टकरा रही है तो उसी हाइट पे पहुंच रही है, मतलब ये वापस उसी वेलोसिटी से जा रही है भाई। ठीक है, तो कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बेटा? 10√2 माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड में जा रही है। देखो ये तो आपकी हो गई, चलो v1 हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई v, और ये हम इसको मान लेते हैं v1। ठीक है, तो v2 कितनी होगी भाई? v2 कितनी होगी? देखो, जिस हाइट से टकरा के जा रहा है वापस उसी हाइट पे जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या, उसी वेलोसिटी से गई है तो -10√2 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इम्पल्स कितना आ जाएगा बच्चों? इम्पल्स आ जाएगा 0.15। वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है बेटा? v2। अच्छा, v2 आपकी -10√2 माइनस, और v1 कितना बच्चे? v1 आपकी है 10√2, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ, माइनस बाहर ले लो, 0.15। वैसे माइनस का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, माइनस जस्ट शोइंग अपोजिट डायरेक्शन। ये कितना हो जाएगा? 10√2। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया इसका, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो 0.3 और इंटू इंटू 10√2। ठीक है, और ये आपका आएगा, ऑप्शन क्या दे रखा है भाई? 4.2। 4.2 इंटू 10⁻√2 हो जाएगा। माइनस माइनस जस्ट शोइंग, माइनस शोइंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? kg मीटर पर सेकंड। समझ के? ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि, यहाँ पे करा देते हैं। क्या कह रहा है बच्चा? एक पार्टिकल है जिसको m मास से प्रोजेक्ट किया है, m मास का जो पार्टिकल है उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और उसकी जो जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है हमने, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 36। 37 क्वेश्चन है ये आपका। 37 क्वेश्चन में जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी बच्चे कितनी है? उसकी वेलोसिटी k टाइम्स ऑफ ve, और k की वैल्यू है ना बच्चों, वो k की वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, यानी इसका मतलब लेस देन 1 है, तो जो जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है वो एस्केप वेलोसिटी से कम से प्रोजेक्ट किया है उसको, तो यानी वो स्किप नहीं कर पाएगी और सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो कुछ हाइट अटेन तक, भाई कितनी हाइट तक जाएगी? ठीक है, तो कुछ हाइट तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी। कितनी हाइट तक जाएगी? उस हाइट को निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है r अपॉन में
वी ई स्क्वेयर अपॉन में वी जो गिवन है, गिवन उसका स्क्वेयर माइनस आर, इसके बराबर होता है। ठीक है। अच्छा आर बच्चों अपॉन में वी ई तो वी ही है आपका, और जो गिवन वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, ये गिवन वेलोसिटी है, ये कितनी है बेटा, के टाइम्स ऑफ वी ई। इसका स्क्वायर करोगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। वी स्क्वायर से बच्चों वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन में क्या बचेगा, आर अपॉन में बचेगा 1 अपॉन में के स्क्वायर -1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, और एलसीएम का जो के स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर है आपका फोर्थ। फोर्थ ठीक है बेटा। 38 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये भी अभी कुछ इजी है, कुछ लॉजिकल है, सेक्शन ए से ज्यादा थोड़ा सा लॉजिकल है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है कि 27th ड्रॉप, 27 ड्रॉप है, मान लो ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप है थोड़ा गले में गले में थोड़ी प्रॉब्लम बेटा। देखो कह रहा है कि 27 ड्रॉप है ऐसी, और उनको इकट्ठा करके एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई है। ठीक है। आपको बताना है कि जो सिंगल ड्रॉप है, जो बिगर ड्रॉप है, उसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 27 ड्रॉप है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ऐसी कितनी ड्रॉप, मान लो एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना आर, इस बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस कितना आर। ठीक है। देखो बच्चों एक चीज दोनों में कॉमन होगी, क्या, वॉल्यूम, क्योंकि छोटी ड्रॉप ही मिलके बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तो सेम रहा भाई। तो इसका वॉल्यूम कितना बच्चे, एक का वॉल्यूम कितना आएगा 4/r, छोटी ड्रॉप है r³। ऐसी कितनी ड्रॉप है 27, किसके बराबर होगा, इस बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर। यहां से क्या आ जाएगा 4/3 पाई से ये कट जाएगा, तो यहां से r का क्या रिलेशन आएगा, इधर आके 1/3 हो जाएगा, ये 27 r³ का 1/3, यानी कितना आ जाएगा 3r। यानी जो बड़ी रेडियस है, जो बड़ी बॉल जो ड्रॉप बनी है, उसका जो रेडियस है वो 3 टाइम्स ऑफ r होगा भाई। ठीक है। आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चों, माना पहला जो पोटेंशियल है वो V1 है, वो कितना बच्चों, Q अपॉन में एक जो सिंगल ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना, V1 इतना है भाई। दूसरी जो ड्रॉप है V2, ये स्मॉल के लिए है बेटा, और ये बिगर के लिए है। ठीक है। उसका कितना होगा भाई, Q अपॉन में, मान लो पहले पे चार्ज कितना है Q2, ये दूसरा चार्ज है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल R है। ठीक है। डिवाइड कर लो भाई, डिवाइडिंग 1/2 कितना आएगा बेटा, V1/V2 इक्वल टू आ जाएगा, ये 4π0 से कट जाएगा, तो Q1/Q2, और क्या आएगा, ये R नीचे आ जाएगा, और ये R कैपिटल ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। ओके, डिवाइड करके देख लेना। छोटी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा, 270 है ना, 220 वोल्ट पहली का वोल्टेज दे रखा है, दूसरी वाली का निकालना है, इसको हम मान लेते हैं, हम V2 मान लेते हैं। ठीक है। V2 बाद में लिख लेंगे। अच्छा आगे क्या कह रहा है भाई, हाँ Q1 कह रहा है कि, हाँ अच्छा मान लो इसका जो चार्ज है पहली ड्रॉप पे कितना बेटा, क्यों है, तो ऐसी 27 ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो एक ड्रॉप का चार्ज क्यों है, तो ऐसी 27 ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा 27। जो बड़ा स्फीयर बनेगा, बड़ी ड्रॉप बनेगी जो आपकी, उसका चार्ज कितना होगा 27 क्यों होगा भाई। ठीक है। ओके बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है 3r, और स्मॉल आर है, कट जाएगा यहाँ से, क्यों से क्यों कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3 से ही कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 220 अपॉन में V2 इंटू कितना आएगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 220 को किससे मल्टीप्लाई करो 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 900, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1920, 1980 वोल्ट। ठीक है। तो जो बड़ी ड्रॉप है उसका भाई पोटेंशियल कितना होगा भाई 1980 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, इसको रब कर देते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में बेटा आपको एक सर्किट दिया हुआ है, और ये वाला सर्किट है, इसकी इनपुट ये दे रखी है, और ये आपकी आउटपुट है भाई, ये आपकी आउटपुट है। तो कह रहा है कि कौन सी किसकी आउटपुट होगी, मतलब इस करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए इनमें से कौन सी आउटपुट होगी, ये या ये, समझ गए। तो पहले तो आप सर्किट को एनालाइज कीजिए बेटा। सर्किट में क्या है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जब ए और बी, यहाँ पे ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, तो इन दोनों का यहाँ से बी जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है, तब ए डॉट बी हो गया भाई।
ठीक है। इधर से बी और सी जा रहा है और उसके बाद है नॉट है, यहाँ डॉट होगा अगेन और उसके बाद उसका नॉट होगा, किसका, बी और सी का, बी और सी, देखो बी और सी एंड गेट है, डॉट होगा इनके बीच में और फिर उसके बाद क्या है, नॉट गेट है। अब बी और बी डॉट सी डॉट, इसका बार ये यहाँ पे चल रहा है भाई, सीधा जा रहा है और यहाँ ये और गेट है आपका, तो ये दोनों सम हो गए भाई, यानी फाइनल जो आपकी वाई है वो किसके बराबर आई है बेटा, वो आई है ए डॉट बी और एंड, देखो ये गेट और क्या गेट, और क्या गेट क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है किसको, इसको और इसको, बी डॉट सी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अब आपको करस्पॉन्डिंग देखो, या तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन से, ठीक है, अगर बूलियन अलजेब्रा इसका और सॉल्व हो सकता है तो कोई आइडेंटिटी, मुझे तो नहीं लग रहा कोई आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, ठीक है, नहीं लग पा रही, तो आप बस जस्ट क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू रखिए यहाँ पे। देखिए अब आपको क्या करनी है, वन बाय वन इनपुट चेक करिए बेटा, ठीक है, तो इनपुट देखो इसकी, यहाँ पे ए की वैल्यू भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, बट सी की वैल्यू वन है, तो रखो इसमें। तो फर्स्ट केस के लिए करते हैं बेटा, देखो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू ए के लिए कितनी है बेटा, ए के लिए जीरो है, बी की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है, इस लाइन पे देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सबके करस्पॉन्डिंग जीरो, प्लस बी, बी कितना है बेटा, बी आपका जीरो है, और सी के साथ डॉट करो, सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू कुछ है ना, इनपुट तो वन है, वन और उसका बार कर दो, तो क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा बच्चे, और जीरो इंटू वन कितना होगा आपका, जीरो इंटू वन होगा आपका जीरो, और उसका बार यानी वन आ जाएगा, जीरो को उल्टा करना है तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, तो वन किस में है, ये 5 वोल्ट है, मतलब सबकी ऊपर ऊपर की वोल्टेज है, ये जीरो है फर्स्ट में, ये तो एक डिजिटल वोल्ट है, ये आपकी क्या है, ये क्या आ गई भाई, ये जीरो है, ये 5 है, और ये कितनी है, ये 5 दे रखी है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, वन, दो सब में, इसमें देखो ऑप्शन देखो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए भाई, यहाँ पे जीरो दे रखी है भाई, यहाँ पे कितनी है, यहाँ जीरो है फर्स्ट के लिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि पहली वैल्यू हमारी वन आई है, वन किस में है, मतलब आउटपुट दे रहा है 5 वोल्ट दे रहा है, तो मतलब इसमें है और इसमें है टक्कर, अगले में अगर ये जीरो आ गई तो ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, अगर अगेन वन ही आई तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं भाई, अगली वैल्यू चेक करो बेटा, अब यहाँ पे देखो, अगले के लिए चलते हैं, यहाँ पे कितनी है, वन है, ये जो 5 वोल्ट होती है उसके करस्पॉन्डिंग वन बोलते हैं उसको, ये वन आ गया आपका, वन, ए डॉट बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू जीरो है, वन डॉट जीरो, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब करो बी डॉट सी, बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है जीरो, ठीक है, डॉट सी की वैल्यू के साथ उसको डॉट करना है, सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू इस करस्पॉन्डिंग के लिए कितनी है, वन है भाई, ये कितनी है आपकी, नीचे है ना ये, तो ये जीरो हो गई, तो ये कितनी है, फाइव, फाइव कर दो, फाइव मतलब वन, ठीक है, आउटपुट है, वो इनपुट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फिर बार करना है आपको, वन डॉट जीरो बेटा क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, अच्छा जीरो डॉट वन जीरो हो जाएगा, फिर उसका बार तो यानी वन आ जाएगा, देखो बेटा वन आ गया, यानी पहली, देखो इसमें वन है बट इसमें देखो, इसमें जीरो पहुंच रहा है, नीचे डाउन जा रही है हमारी आउटपुट, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि इसमें पहली भी 5 है, ये इस नीचे वाली लाइन मत समझना इसको, ये आउटपुट है बेटा, आउटपुट 5 वोल्ट की दे रखी है, ऊपर वाली लाइन है, समझ गए, इसका मतलब सब में आउटपुट है इसका मतलब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं करना, दो ऑप्शन से पता चल रहा है भाई, ठीक है, समझ में आया, तो पहले क्या करना है बेटा आपको, इस सर्किट को, इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, फिर आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के देख लीजिए, दो वैल्यू रखने से पता चल जा रहा है कि इसका आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 है, समझ में आया, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 37, 30, ये 38 हो गया बेटा, 39 करते हैं हम, 39 कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अच्छा यू उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, जीरो, ठीक है, और एक्सेलरेट, उसकी एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टी, जब टी इजकल टू 4 सेकंड हो गए, ओके, उस टाइम क्या कह रहा है, एक बॉल को ड्रॉप करा है भाई, एक कार है बेटा, ठीक है, तो इस कार से, बहुत गंदी कार बनी है, दोबारा से बनाते हैं, ठीक है,
तो इस कार से ये कुछ एक्सलेट हो रही है बेटा, इस कार से क्या कर रहा है, एक बॉल को इस तरीके से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, चल रही थी, जल्दी जल्दी बॉल को इस तरीके से ड्रॉप किया भाई। ठीक है, अब ड्रॉप किया है तो बेटा क्या होगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ये कंपोनेंट कौन सा था, वी एक्स, ये क्या होगा आपका वी वाई। ठीक है, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है उस बॉल की, जो बॉल गिर रही है। तो पहले तो वी एक्स, क्योंकि कार इस तरफ एक्सलेट हो रही है, तो वी एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं भाई। वी इजकल टू क्या होता है बेटा, यू प्लस ए टी होगा आपका। यू कितना है, 0। ठीक है, ए कितना है बेटा, 5 है, और टाइम कितना है बेटा, 4। यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस कार की, 4 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपकी वी एक्स है बच्चों। अच्छा, अब इसका वी वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं भाई। वी वाई क्या कह रहा है बेटा, वी वाई क्या होगा, वही अगेन यू प्लस क्या आ जाएगा, जब नीचे गिरेगी तो किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू अगेन 0 है। अब एक बात ध्यान रखिए बच्चों, वो कह रहा है कि t इजकल टू 6 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो 4 सेकंड तो कार ऐसे चली, ठीक है, अब वो बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, 4 सेकंड बाद उसको बॉल को नीचे गिरा, और 6 सेकंड बाद पूछ रहा है, मतलब जब बॉल गिर रही है तो सिर्फ 2 सेकंड, देखो 4 सेकंड ऐसे चली, अब बॉल को गिरा दिया, अब बॉल गिर रही है 2 सेकंड तक नीचे जाके गिरी है भाई। ठीक है, गिरने वाली है बस, उसको उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी बॉल सिर्फ नीचे कितनी देर सेकंड गिरी, 2 सेकंड ही गिरी, तो क्या हो जाएगा भाई, 2, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आई बच्चों, बॉल है ना, जो बॉल जो ड्रॉप हो रही है वो जब नीचे गिर रही है, जब नीचे गिर रही है, देखो 4 सेकंड तो कार सीधा चली, वो 6 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 6 में से 4 घटा दो, बच गए 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी नीचे की तरफ, वो यही तो होगी। टाइम कितना बचा उसके पास, 2 सेकंड बचा। ठीक है, आप कहोगे कि सर हाँ तो हमने टाइम 4 सेकंड लिया है। देखो 4 इसलिए लिया क्योंकि बेटा 4 सेकंड तो कार ऐसे चली ना, सीधा चली, तो 4 सेकंड जितनी चली, ठीक है, उसके बाद कार को, उसके बाद बॉल को इस तरीके से ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो 20 दोनों का 20 आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 20 रूट 2 आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोड है 200 सेंटीमीटर की, तो एक 200 सेंटीमीटर की भाई रोड है, और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 200 सेंटीमीटर की रोड है, इसमें एक 500 ग्राम का बैलेंस है ऑन द वेज ऑफ 40 सेंटीमीटर, एक वेज इस तरीके से बेटा 40 सेंटीमीटर पे है ये हमारा। ठीक है, और एक मास बैलेंस है कितना, 500 ग्राम का, मतलब 0.5 केजी का बेटा। ठीक है, ओके, एक 20 सेंटीमीटर पे एक 2 केजी, इस तरफ 20 सेंटीमीटर पे एक 2 केजी, 2 केजी, हाँ 2 केजी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे बेटा, ये मान लो 0, यहां से माना गया है 0। ठीक है, ये 0 है, ये यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है ये आपका, और 40 सेंटीमीटर ये रहा आपका, और यहाँ पे एक 2 किलो है, और बेटा क्या कह रहा है 160 सेंटीमीटर पे आपका क्या है, 160 सेंटीमीटर, यहां से चलो 200 सेंटीमीटर है ना टोटल, ये आपका टोटल 200 सेंटीमीटर है बेटा। तो यहां से 160 सेंटीमीटर पे क्या है भाई आपका, एक एम मास कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये एम की वैल्यू ही निकालनी है बेटा। ठीक है, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है, 39 है बेटा। ठीक है, ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना होगा भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारा जो टॉर्क है, जो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। जो नेट टॉर्क है बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों तरफ का। तो दोनों तरफ का टॉर्क निकाल लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरफ देखो बेटा, इस तरफ जितना फोर्स होगा, वो जो टॉर्क होगा, उस उतना ही टॉर्क उस तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरफ बस एक ही मास है, कितना बेटा 2 केजी, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका। ठीक है, जैसे तो ये आर क्रॉस एफ होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट खोल के हम कह सकते हैं टॉर्क किसके बराबर है भाई, आर एफ साइन थीटा, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा।
ठीक है, साइन कंपोनेंट है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो फोर्स कितना है भाई 2 kg, इसके साथ जी भी लगा लो 2 × जी। भाई वेट कितना होगा इसका 2g होगा ना, इसका कितना होगा 0.5g। ग्राम नहीं है, जी फॉर ग्रेविटी है बेटा, और इसका वेट कितना होगा mg होगा। ठीक है कर लेते हैं बेटा इसको, तो कितना आ जाएगा 2 × 2g और कितना 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², इजकल टू इधर कितना भाई टॉर्क, इधर आपका है 0.5g और इंटू 10⁻, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की है भाई, ये कितने सेंटीमीटर पे 0.5 kg। हाँ ये बेटा ये 0.5 kg आपका सेंटर ऑफ मास पे, ये बैलेंस कर रहा है ना ये, तो ये कहाँ होगा आपका 0.5 kg पे। तो ये कितना सेंटर ऑफ मास का कहाँ होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बीच में होगा ना बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे होगा, तो 40 पे वेज है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60 × 10⁻² प्लस mg इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से 160 सेंटीमीटर है ये है ना जो, ये कितने पे 160 सेंटीमीटर, तो मतलब इस वेज से कितना दूर है 120, तो यहाँ से यहाँ तक तो 120 हो गया ना ये, तो 120 × 10⁻, कितना -2। ठीक है बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है 10⁻² से कैंसिल हो जाएगा, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी वैसे। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी बोल रखा है 10 रखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से m की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/12 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बेटा 4 है। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेंस है बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके सामने एक मिरर रखा है, ऐसे एक मिरर रखा है, अब एक ऑब्जेक्ट को रखा है भाई। ठीक है जो मिरर है वो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके 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 जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा कहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है अच्छा ऑब्जेक्ट, और इसका फोकस दे रखा है भाई, हाँ इसका फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से जाएगा उसकी रे, और यहाँ पे अब इसकी इमेज निकालनी है कि इमेज कहाँ बनेगी भाई। ठीक है फोकस दे रखा है भाई यू, तो देख बेटा यू कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा f सेंटीमीटर। v निकाल लेते हैं भाई लेंस फॉर्मूले से, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f। ठीक है तो 1/v इक्वल टू उधर जाके ये 1/f, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/u। 1/f कितना बेटा 30 सेंटीमीटर माइनस प्लस है प्लस 1/60 कितना है u, ये -60 आपका जो u है, एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आएगा 30 दूनी 2 पे गया और 60 -1 पे गया, तो ये माइनस प्लस 1/60, यानी v की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी भाई 60 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा जो मिरर है वो कितना दूर रखा गया 40 सेंटीमीटर रखा है, यानी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखो इमेज ऐसे जाएगी भाई, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे। ठीक है भाई ये तो 40 हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर और अंदर इस तरीके से बनती है, अगर ये मिरर नहीं होता तो 20 सेंटीमीटर और अंदर बनती, समझ गए। ओके तो क्या होगा भैया देखो क्योंकि मिरर रखा है तो ये क्या होगी रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, अगेन रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी यहाँ पे आएगी हम। ठीक है कितना दूर हमें पता है कि प्लेन मिरर की जो इमेज है ठीक है ऑब्जेक्ट के उतना ही दूर होती है, यानी ये भी कितना होगी बेटा 20 सेंटीमीटर दूर होगी यहाँ से। भाई ये देखो 60 सेंटीमीटर टोटल आपकी इमेज बन रही है, इससे जो लेंस की जो इमेज बन रही है वो 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, 40 सेंटीमीटर दूर तो आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो यानी 20 सेंटीमीटर और अंदर की तरफ बनेगी, बनती वो अगर नहीं होता तो ये, बट मिरर है तो इस वजह से ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएंगी, तो ये एक एज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसके लिए। ठीक है तो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, देखिए ऑप्शन 4 आपके पास दिया हुआ है सामने, देखो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द, देखो 20 सेंटीमीटर के दो ही केस है इसमें, एक तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इट वुड बी द रियल तो नहीं है, ये प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है वर्चुअल होती है बेटा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी द एज वर्चुअल इमेज, तो ये कैसे जो ये है वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगी बेटा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं 41। ठीक है, शायद हमने 39 नंबरिंग गलत कर दी हमने। ठीक है, नंबरिंग देख लेना बेटा, शायद ये 41 है या 42 है। 41 है, 41 है, चलो 41 करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसका एसी मेन से जोड़े है उसको कितनी वोल्टेज से बेटा? वोल्टेज 220 है और उसकी 11 ऑपरेट एट 11 वोल्ट। ठीक है, 11 वोल्ट को 11 वोल्ट उस और 44 उसका भाई इसके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, आपको क्या दे रखा है? 44 वॉट उसकी पावर है बेटा, जो लैंप है हमारा। अच्छा, पावर क्या होता है बेटा? पावर आपका होता है V इंटू आई। ठीक है, अच्छा पावर दे रखी है इसकी 44, समझ गए? आपको क्या निकालना? करंट निकालना है। वोल्टेज वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220 दे रखी है। करंट निकालना है बेटा प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट हो जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आई इजकल टू आ जाएगा 44 अपॉन में 220। कितना आ जाएगा भाई? ये आ रहा ऑप्शन में आपका, डिवाइड कर लो भाई इसको, 2 से काट लो, 11 से कट जाएगा ना, 11 चौक 44 और 11 110 है ना, 11 दूनी 22 और 0 4 फिर कट जाएगा, 2 10 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई ये? अगला क्वेश्चन बेटा 42 क्वेश्चन करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, जगह है। 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीन जो भाई एक सर्किट इस तरीके से दे रखा है आपको और 3 रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर यहाँ है R1, एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट है आपका R2 और एक रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है आपका इस तरीके से, ऐसे कनेक्ट है और ये आपका बी टर्मिनल है। ठीक है, ये R2 है तो इसमें मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है भाई? I1 जा रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है बेटा? I2 जा रहा है। इसमें करंट कितना जा रहा है? I3 जा रहा है। ये आपका R3 है। ओके, आपको निकालना है कि जो I3 और I1 की रेशियो वो क्या होगी भाई? देखो, एक बात समझ में आएगी, जो I1 करंट है वो डिवाइड होके जा रहा है। I1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, अच्छा देखो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इसका मतलब क्या होगा? इनका वोल्टेज सेम होगा, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू आई आर, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, I2 इंटू R2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? I3 इंटू R3। समझ में आ रहा है नहीं? अब भाई I2 की वैल्यू क्या? I3 प्लस I1, बस इस वैल्यू को रिप्लेस करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो रिप्लेस कर दो, तो I3 अपॉन I1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई? I2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो I2 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बस I3 और I1 रहेगा इक्वेशन में। तो I3 और I1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पे आएगी R2 अपॉन में R2 प्लस R3। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन बेटा देखो, आपको F की वैल्यू दे रखी है क्यू V क्रॉस B। ठीक है, जिसमें V क्यू कितना है? 1 है, V इतना है और F इतना है बेटा। आपको पूछ रहा है कि जो B है इसमें, देखो F क्यू और V दे रखा, B नहीं दे रखा, आपको बस B की वैल्यू निकालनी है कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन से करो, बहुत ही आसान है। कैसे? देखो बेटा, अगर देखो हमें पता है कि जो फोर्स है भाई लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग F क्यू और B, ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है? 0 आता है। आई अगर हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आई डॉट जे का, अगर हम जैसे आई डॉट जे का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे ही आप क्या करो, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं कि जिससे एफ डॉट बी करो आप। बी कहां से लोगे? बी ऑप्शन से लोगे। एफ दे रखा है आपको, जिससे आप ऑप्शन आपका 0 आ जाए, वही आपका आंसर है। पहला ऑप्शन है बेटा, इसके साथ 0 करो। ए ऑप्शन आपका दे रखा है -8i -8j -6k, इसके साथ करो भैया क्रॉस प्रोडक्ट। एफ कहां है भाई? इसके साथ करो। ठीक है, 8 चौके 32। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करो भाई, आई को आई से करते हैं, जे को जे से, के को के से। 8 चौके 32 -32 हो जाएगा। ठीक है, और 20 अठे 8 दूनी 16 160 हो गया, और 12 छिके 72। क्या इससे आ रहा है भाई? नहीं, इससे 0 नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? -6i -6j -8k, इसे करके देखते हैं भाई। 4 छिके 24। ठीक है, एफ डॉट बी कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, इसको करो, किसके साथ? इसके साथ।
20 के 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 अठे 96, 96, माइनस, हाँ माइनस आएगा, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस 196, 120, हाँ माइनस 120 प्लस 120, ठीक है, इससे जीरो आया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना जज करना ही नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिमाग से करो भाई, दिमाग से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपने एलसीआर सर्किट के कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, और आपको क्या निकालना है भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा मिनिमम और ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना बेटा। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, क्वालिटी फैक्टर होता है आपका ओमेगा अपॉन में डेल्टा ओमेगा, और वो किसके बराबर होता है, ओमेगा एल अपॉन में आर के बराबर होता है भाई, ठीक है। यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई एल आ जाएगी। तो आप यहाँ आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है आई थिंक, हाँ 40 ओम, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5, ये कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए भाई। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय एल सी, एल और सी की वैल्यू दे रखी है आपको ऐसे ही। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 5, और हेनरी, हाँ ऐसा यूनिट में 80 माइक्रोफेराड, 80 कितना, 80 माइक्रोफेराड ही है ना, हाँ 80 माइक्रो कितना 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका 50 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है बच्चों, ठीक है, 80 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा आपको, 80 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा मिनिमम क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन में 2। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 50, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू 8/2, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई ओमेगा की, देखो ये कितनी हो जाएगी आपकी 80/2, यानी 4 से कटिए 46, ठीक है, 46 रेडियन पर सेकेंड। आपको देखा ना रेजोनेंस, याद है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, देखो बेटा ये होता है, देखो ये ये ओमेगा मिनिमम होता है, और ये ओमेगा मैक्सिमम होता है भाई, ठीक है। ये ओमेगा नॉट होता है, ये मिनिमम और मैक्सिमम ही पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओमेगा, ओमेगा मैक्सिमम निकाल लेते हैं भाई। ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा बेटा, बैंडविड्थ का इसमें क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा, डेल्टा ओमेगा इसमें प्लस आ जाएगा मैक्सिमम के लिए बाय 2, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 8/2, कितना आ जाएगा 4, 54 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि आपको एक कंडक्टिंग वायर है, और जिसकी लेंथ एक बार उसको 12a है, और एक बार उसको भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, एक बार स्क्वायर बना रहा है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पर हमारे पास 12a है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्न्स खत्म, कितनी वायर खत्म होगी 3a, ऐसी 12a वायर है, तो इसका मतलब कितने टर्न और मिल जाएंगे हमें, 4 टर्न और मिल जाएंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में स्क्वायर बनाने को कह रहा है भाई, इस वायर को स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर बनाने पे ए भाई ए वायर होगी, अब इसमें कितनी वायर खर्च हो जाएगी 4a, 12a वायर है, तो ऐसे कितने टर्न और बन जाएंगे, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। बस आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, NIA, ठीक है। पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, आई आपको आई दे रखा है, इसका एरिया क्या होता है √3/a², समझ में आया। √3 का फैक्टर किस में आ जाएगा भाई, यही तो आ रहा है ना। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इसमें कितने आ जाएंगे 3 टर्न्स है भाई, आई की वैल्यू आई है, इसका एरिया क्या होता है a² के बराबर होता है, खत्म भाई, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसमें एक सेक्टर रिमूव कर रहा है भाई, एक सेक्टर रिमूव कर दिया, ठीक है, एक सेक्टर 90 डिग्री का इतना काट दिया भाई, इसका मास कितना m है, तो कितना मास चला गया भाई 1/4 मास चला गया। मान लो इसका मास m है, तो रेस्ट मास कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, रेस्ट मास हो जाएगा आपका भाई m में से कितना 1/4, m/4 कट गया, तो कितना बचा 3m/4। अब वो कह रहा है कि अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम्स ऑफ mr² है भाई, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे हुए पार्ट की कितनी होगी 3m/4 r² हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना k की वैल्यू, भाई देखो 3/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mr², ये k टाइम्स ही तो है, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/4। वो कह रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना k टाइम्स आ रही है, आपको वो फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। आपको घुमाना चाह रहा है पर घूमना नहीं है आपको, वो कह रहा है कि 3/4, वो कह रहा है k टाइम्स mr² है भाई, ये k तो है, ठीक है, बस खत्म।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि एक सर्कल है भाई, देखो दो सर्कल है आपके, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। एक की रेडियस, एक ये R1 है, बाहर वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की R1 है, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है R2, ठीक है। इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है भाई, I1 जा रहा है, तो दोनों में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा भाई। आप तो फाई इक्वल टू एम आई होता है भाई यहाँ से, तो फाई 1 2 अपॉन मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका एम हो गया अपॉन I1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी भाई, 512 अपॉन में I1। 512 क्या होगा भाई, अच्छा 512 होगा भाई बी, फाई क्या होता है, बी ए cos थीटा होता है। फाई मैग्नेटिक करंट किस में जा रहा है, वन में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी की होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है 2 कॉइल में, तो एरिया 2 अपॉन में I1, ठीक है। B1 ये सर्कुलर, भाई सर्कुलर वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर्कुलर वायर की, म्यू नॉट 2 पाई एन आई अपॉन में 4 पाई, 4 पाई क्या होता है, आर होता है, हाँ आर, ठीक है, 4 पाई आर होता है भाई, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, अच्छा एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया हो जाएगा पाई, कौन से का, इसका दूसरे वाले का, तो पाई R2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका I1 आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा काट लो भाई इसको, अच्छा देखिए यहाँ से 4 पाई I1, अच्छा पहली वायर है तो रेडियस भी पहले की लगेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक। यहाँ से ये सारे फैक्टर खत्म हो जाएगी, बस हमें सिर्फ R का फैक्टर देखना है, तो M R का फैक्टर यहाँ से देख लो, कुछ भी आए, जो ऊपर आ रहा R2 का स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा R1, यही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, I1 से, तो I1 खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। हमें रेडियस का फैक्टर देखना है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर है बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 50, कह रहा है कि एक पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मूविंग विद सर्कल ऑफ रेडियस R विद अ यूनिफॉर्म, और उसको कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है और टी टाइम लगता है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर रेडियस है, ठीक है। अगर यही वेलोसिटी दे तो, हाँ अगर मान लो इसी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करें किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जा रही है, एच मैक्सिमम बेटा, वो आपकी 4 टाइम्स ऑफ आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा निकालना है आपको, समझ रहे हो। वो कह रहा है कि अगर इसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से सर्कल में वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, उसी वेलोसिटी से अगर हम इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें तो उसकी जो हाइट है वो 4r के बराबर आ जाएगी, ठीक है भाई। पहले सर्कल में कितना वेलोसिटी वो निकाल लेते हैं भाई, t इजकल टू क्या होता है 2 पाई r अपॉन में क्या हो जाएगा v हो जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, 2 पाई r अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, t आ जाएगा। ये तो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h मैक्सिमम हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। u की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, u मतलब वेलोसिटी, ठीक है, u लिख लो, v लिख लो, ओके। तो h मैक्सिमम कितने दे रखी है, 4r हो जाती है जब वेलोसिटी इतनी ही रहेगी जितनी सर्कल में वेलोसिटी थी भाई, 2 पाई बाई टी, इसको स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में 2g, और साइंस थीटा निकाल लो यहाँ से, रूट में आएगा, स्क्वायर है ना क्योंकि उधर जाके, तो सॉल्व कर लो। ऑप्शन से, ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा इसका 4th, 2g टी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r, और इसका 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4th है, ठीक है। मैंने सॉल्व करके देखा है तो यही ऑप्शन आ रहा है भाई, ठीक है, 4th है हमारा, साइन स्क्वायर 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 1/2। आप सॉल्व कर लो इसको, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे बेटा सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आगे आगे होंगे। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में या किसी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है कि वो सब समझ में नहीं आया, तो बता दो, हम कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा, कमेंट बॉक्स में हम उसको आंसर देंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो उसको अलग से एक वीडियो में और ले लेंगे जो डाउट होंगे आपके, ओके बच्चों। अगर आपको वीडियो लगी तो लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके, थैंक यू बेटा।